हेलो टू ऑल, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ कि जिन बच्चों को एमएससी के लिए जाना है या एमएससी नर्सिंग के लिए जाना है और वो सोच रहे हैं कि हम किसी गवर्नमेंट जो कॉलेज है उससे ही जो एमएससी नर्सिंग है वो करना चाहते हैं, तो आज मैं ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग करने के बाद अब उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है और किसी अच्छे कॉलेज से करना है। तो आज बेसिकली हम सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज मैं उस कॉलेज की बात करने वाली हूँ जो कि इंडिया में बहुत अच्छी रैंक रखता है। इवन नॉट इंडिया, बाहर फॉरेन स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ने के लिए जो है आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ की। तो पीजीआई चंडीगढ़ के जो एमएससी नर्सिंग के लिए प्रोस्पेक्टस है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सब निकल चुके हैं और आज मैं बताऊंगी कि कौन सी लास्ट डेट रहने वाली है, क्या एग्जाम डेट रहने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप वहां से जो है एमएससी कर सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी वाइज सीट रहने वाली है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर करने वाली है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो एमएससी करना चाहते हैं तो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि हमारा जो बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, बेसिकली पीजीआई चंडीगढ़ की यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो हमारी इम्पॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है कि जब हमारे एमएससी के जो फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट हुई है तो वो 10 मई से स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करें कि वो क्लोज होने की डेट दैट विल बी 27 मई। ठीक है, तो 10 तारीख से 27 तारीख तक का आपके पास टाइम है कि आप जो है पीजीआई चंडीगढ़ के एमएससी नर्सिंग करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो एक्सपेक्टेड सीबीटी हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा जो है टेस्ट होने वाला है, जो कि होगा हमारा 7 जून। ठीक है, तो 7 जून को हमारा ऑलरेडी डेट डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि 7 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। और अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करें तो वो आपको 16 जून को देखने को मिल सकता है। तो एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने रिजल्ट की भी डिक्लेयर कर दी है साथ में कि 7 जून को आपको पेपर देना है और 16 जून तक जो है रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या फीस रहने वाली है कैटेगरी वाइज, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो एससी और एसटी कैटेगरी की हमारी 1200 प्लस जो हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है एप्लीकेशन का वो रहेगा। ठीक है, फॉर अदर कैटेगरीज दैट विल बी 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो एससी और एसटी के जो बच्चे हैं कैटेगरी के उनको 1200 फॉर्म जो है वो फीस फॉर्म की फीस रहने वाली है, प्लस जो एप्लीकेशन वो यूज कर रहे हैं उसको फिलअप भरने के लिए फॉर्म और उसकी फीस डालने के लिए, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करना है। ठीक है, यही अगर बात करें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन सब की, तो आपको क्या है 1500 चार्जेस दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है कि सभी जो कैंडिडेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उनको 10 से 27 के बीच में जो फीस जो है वो सबमिट कर देनी है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि क्या सीट्स जो है रहने वाली है कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर मैं बता दूं तो टोटल सीट हमारी 31 रहने वाली है एमएससी नर्सिंग की। ठीक है, जिसमें 12 हमारी जनरल की कैटेगरी में आती है, एससी की 4 सीट्स है, एसटी की 2 और ओबीसी की 7। ठीक है, पीजीआई स्टाफ्स की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 2, पीडब्ल्यूबीडी हमारे जो है उनकी 2।
तो टोटल मिला के हमारी 31 जो है सीट्स है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवीजन हुआ है सीट्स का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर माने एमएससी नर्सिंग के लिए तो वो हमें 31 देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या क्या स्पेशलिटी हो सकती है और कौन कौन से जो स्ट्रीम है, स्पेशलिटी है, उनकी क्या क्या सीट जो है रहने वाली है। ठीक है, तो अगर बात करें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की तो पीजीआई स्टाफ के लिए वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है। अदर्स में 6 है सीट हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जनरल कैटेगरी 3, एससी 1 और ओबीसी की 2, तो टोटल 6 सीट हमारी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मेंटल हेल्थ या साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करें तो पीजीआई जो स्टाफ होगा उनके लिए 1 है, अदर्स के लिए 2 है, जिसमें जनरल को 1 है और ओबीसी को 1 है। ठीक है, तो टोटल 3 देखने को मिलेगी। अब चाइल्ड हेल्थ या पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें तो पीजीआई स्टाफ को 2 देखने को मिलेगी और हमारे जो अदर्स है उनको 4 देखने को मिलेगी, जिनमें जनरल की 2 है, एससी की 1 और एसटी की 1, तो टोटल 6 सीट्स हमें देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की अगर बात करें तो 1 सीट है स्टाफ के लिए, अदर्स के लिए है 4 सीट्स, तो 2 सीट जनरल, 1 सीट एससी और ओबीसी की 1 सीट है, तो टोटल 5 सीट हमें देखने को मिलेगी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की अगर हम बात करें तो 2 सीट हमें देखने को मिलने वाली है स्टाफ की और जनरल कैटेगरी की अदर्स में 4 सीट है, एससी में 1 है, एसटी में 1 है और ओबीसी की 3 है, तो टोटल 11 सीट्स जो है हमें देखने को मिलेगी। अब मैं बता दूं कि कुछ सब स्पेशलिटीज भी है वहां पे, तो उनमें क्या क्या है, तो कार्डियोवास्कुलर एंड थोरैसिक नर्सिंग भी है सब स्पेशलिटीज, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी नर्सिंग, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी नर्सिंग, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन नर्सिंग। ठीक है, तो ये सारी हमारी सब स्पेशलिटी है किस चीज की, एमएससी की। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो क्या देखने को मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूं कि आपने 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपको मांगा है कि आपका एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट 27 मई तक, यानी कि 27 मई तक आपका जो एक्सपीरियंस डेट है वो काउंट हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बोला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज इन दिस रिगार्ड मस्ट बी ऑन द लेटर हेड ऑफ द हॉस्पिटल एंड शुड क्लियरली इंडिकेट द बेड कैपेसिटी of the hospital in terms of number of beds and should be approved by state central government, failing which experience will not be considered। यानी कि जिस भी हॉस्पिटल में आप काम करते हो वो कितने बेडेड है, ठीक है, वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस लेटर में। जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो एक लेटर हेड होता है जो इंस्टीट्यूट का अपना एक पर्सनल होता है, तो उस पे वो प्रिंटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वो जो एक्सपीरियंस लेटर है वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ठीक है, यहाँ पे एनओसी भी बोला गया है कि एनओसी चाहिए, लेकिन अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट एनओसी की जगह डाल देते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, तो जो मांगा है प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं डाल देंगे, क्योंकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फीस फालतू में चली जाएगी और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी वीडियो थी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एमएससी नर्सिंग कि कोई ऐसा अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको एमएससी नर्सिंग प्रोवाइड करा रहा है। 31 सीट्स हैं हमारी, अलग अलग जो स्पेशलिटी है उनकी अलग अलग सीट है, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। फीस मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी आपको बता दी है, प्लस आपको फॉर्म डेट का याद रखना है कि कब, यानी कि 27 मई से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। 7 जून को आपका पेपर होगा और 16 जून को आपको एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन्हीं तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।